Bachcho, let's read this question. The question says this questions contain statement 1 and statement 2. Right? Statement 1 है हमारे पास two successive ionization energies of argon are 56.8 electron volt and 36.8 electron volt respectively. Statement 2 is that effective of argon 3s2 3p6 is less than AR plus is lesser than AR plus, which is 3s2 3p5. Choose the correct option. हमें बताना है जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. राइट. The key concept for this question is ionization energy. Ionization energy. What is ionization energy? See, it is basically the amount of energy, the amount of energy amount of energy required to remove, a loosely bound electron, from outermost shell, of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी loosely bound electron को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं ionization energy. Ionization energy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. ठीक. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है पहला फैक्टर जो होता है वो साइज होता है. राइट. जितना छोटा साइज होगा राइट और जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा पास होगा. राइट. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा पास होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा. राइट. अगर हमारे पास साइज बड़ा हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा न्यूक्लियस से दूर होगा. अगर वो दूर होगा तो जो न्यूक्लियस है उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा वो कंपेरेटिवली कम होता है. ठीक. तो हमारे पास उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिससे जिससे हमारे पास उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है जिसका साइज छोटा होता है. जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा. राइट. क्योंकि न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा. तो हमारे पास जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उस पर कैसे डिपेंड करता है. सी जो हमारे पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं अगर हमारे पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ठीक है उनके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है राइट अगर हमारे पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्टेबलाइज्ड होते हैं. stabilized they are quite stable because of symmetrical filling of electrons filling of electrons सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं. इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फुली फिल्ड होती है या हाफ फिल्ड होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है. ठीक है. अगर बात करें आर्गन के लिए हमारे पास एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. ठीक. अगर आर्गन से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. राइट. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक. अच्छा इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 3s2 3p5. अब यहाँ पे एयर प्लस है. इस एयर प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन ज़्यादा है. प्रोटॉन ज़्यादा होने के मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है.
यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी अगर हमें AR से AR+2 बनाना है तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, यानी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। IE2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन IE1, ठीक। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ आर्गन आर 56.8 एंड 36.8, ये हमारे पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, राइट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो थर्ड वाले से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा तेज़ी से, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इट जेड इफेक्टिव ऑफ AR इज लेसर देन AR+, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास इस केस में AR+ के केस में, राइट, हमारे पास AR+ के केस में क्या होता है, AR+ के केस में न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आर्गन कम हो जाएगा AR+ से। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।